में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने बाबा साहब का नाम लेकर जिस तरीके से अपमानित करने का काम किया, वो तमाम खबर अब सोशल मीडिया पर वीडियो सबसे ज्यादा वायरल है। तमाम राजनीतिक पार्टियों के जो नेता है उनके जरिए इस मसले पर लगातार प्रतिक्रिया देखी जा रही। इस बीच बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। इतना ही नहीं तो बता दें कि आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती ने आखिर तमाम मीडिया चैनल के बातचीत के दौरान मनुस्मृति को फाड़ने का एक बहुत बड़ा कहने के उन्होंने जो हिम्मत दिखाया है, आखिर ऐसा क्यों किया गया। और इस बीच सावरकर की उस बात को लेकर उन्होंने कोट किया कि जो सोशल मीडिया पर लगातार सुनी और लोगों को शेयर की जा रही है, तमाम तरीके जिस पर चर्चा बहस छिड़ी हुई है। इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी से जो खबर निकल कर आ रही वो तो आपको आखिर में बताएंगे। और इन तमाम चीजों को लेकर अब अमित शाह के जरिए अपना सफाई वाला बयान दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको बता दें कि कांग्रेस की फिर एक बार तमाम वो गलतियां गिनाने का काम देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया है। वो कहना है उनका कि अगर देश में कांग्रेस सबसे ज्यादा इस देश के अंदर राज करी है, तो इस कांग्रेस के राज के दौरान अगर किसी का बहुत ज्यादा पैमाने पर अपमान हुआ है तो वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर है, और उस गलतियों को कहीं न कहीं नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तमाम खबरें आपके बीच हम रख रहे हैं। इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपको उन खबरों को कहीं न कहीं दिखाने का काम नहीं करता जो आपको जानना समझना ये काफी ज्यादा आवश्यक है, जरूरी है। और उन तमाम खबरों को हम आपके बीच लेकर आए हैं कि देश में आखिर क्या चल रहा है। मनुवादी मीडिया बाबा साहब के अपमान को जिस तरीके से दिखाने का काम नहीं करता, लेकिन उनके लिए अमित शाह की अहमियत ज्यादा हो जाती है। इसलिए अमित शाह की तमाम तरीके के खबरों को या फिर उनके बताए गए उन कहने के सफाई वाले बयान को दोहराने का काम किया जा रहा है। लेकिन अपने शब्दों के माध्यम से अपने भाषण के दौरान बाबा साहब को एक फैशन के नाम के तौर पर इस्तेमाल करने की जो बात जिस तरीके से अमित शाह के जरिए की गई है, इसको लेकर जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया है उस पर चर्चा बातचीत बहस करना नहीं चाहता। और इसीलिए यहां पर अहमियत बढ़ जाती है इस देश के अंदर चलने वाले बहुजन मीडिया की, जो हम बार बार कहते हैं कि बहुजन मीडिया ही सोशल मीडिया है और सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। तो बताया कि प्रियंका भारती ने आज एक ऐसा बहुत बड़ा साहस कर दिखा डाला जो कि इस देश के तमाम वो एक्टिविस्ट कहे या फिर बाबा साहब को मानने वाले लोग कहे, उनके लिए भी काफी ज्यादा ये चिंता का विषय है, या फिर कहेंगे इतना हौसला जुटाना काफी ज्यादा मुश्किल है। इस मनुस्मृति को जिसको आप लोग पूछते नहीं थकते हैं ना, उसको ऐसे फाड़ती हूँ, क्योंकि ये मनुस्मृति हमारे लिए हमें अछूत बना के रखा हमें। प्रियंका भारती ने एक मीडिया चैनल में चर्चा बहस के दौरान ये बात कहने की कोशिश की है, और उनका यह साफ तौर पर कहना है कि ये मनुस्मृति जो है और इस मनुस्मृति के आधार पर देश में जो तमाम सत्ताधारी जो पार्टियां है वो जो काम कर रही है, उनकी जो मंशा है, यह मंशा इस बात से साबित होती है कि बाबा साहब का नाम वो कहने के फैशन के तौर पर इस्तेमाल करने की जो लोग बात कर रहे हैं, आखिर बाबा साहब का नाम ये ब्रांड है। बाबा साहब का नाम लेना आज तमाम राजनीतिक पार्टियों के लिए उनकी राजनीति को बरकरार रखने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी है, जिसके माध्यम से ये देखा जाता है कि इतिहास में इस देश में सबसे ज्यादा राज करने का काम कांग्रेस के माध्यम से किया गया, जहां पर बाबा साहब के संविधान को सही मायने में लागू करने का काम इतिहास में कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और बात का अगर भारतीय जनता पार्टी की करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता ये बार बार कहते हुए नजर आते हैं कि हम बाबा साहब के इस भारत के संविधान को बदलने के लिए ही सत्ता में आए हुए हैं। तो एक तौर पर कांग्रेस देश के संविधान को अमल में लाना नहीं चाहती, भारतीय जनता पार्टी उसको बदलने की बात करती है। और इन्हीं दोनों बयानों से, ये दोनों बातों से ये साबित होता है, जो बात ठीक कहा है बहन मायावती ने, कि दोनों राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक रोटियां बाबा साहब के नाम पर सेकना चाहती है। असल मायने में ये दोनों राजनीतिक पार्टियां बाबा साहब के नामों का इस्तेमाल करके इस देश के बहुजन तबकों के भावनाओं से खेलना खिलवाड़
खिलवाड़ करना चाहती है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान बड़े पैमाने पर होता हुआ दिखाई दिया और उसके बाद तमाम प्रदेशों में जो विधानसभा के चुनाव हुए उसमें पुरजोर तरीके से अपने बड़े बड़े मंचों से इन्हीं बातों को दोहराने का काम कांग्रेस के माध्यम से हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से लगातार देखने को मिला। ये तमाम बातें साबित करती है कि इस देश की मनुवादी ताकतें किस तरीके से बाबा साहब का नाम का इस्तेमाल करना उनके लिए मजबूरी बन चुका है। और ये दौर जो कहा गया था मान्यवर कांशीराम साहब के जरिए कि 21वीं सदी हमारी है, कहीं ना कहीं ये तमाम बाबा साहब के नाम को लेकर जो चर्चा देश के अंदर छिड़ चुकी है, इस बात का कहने के ये जवाब है जो मान्यवर कांशीराम साहब ने इतिहास में कहा था, जो बात उनके माध्यम से कही गई थी कि 21वीं सदी हमारी होगी। 21वीं सदी में बाबा साहब का नाम लेना राजनीतिक पार्टियों के लिए उनकी मजबूरी बन जाएगी और बिना बाबा साहब के किसी की भी राजनीति चलने वाली नहीं है। आज बाबा साहब का नाम जो भारतीय जनता पार्टी ले रही है, जिनके गुरु जिन्होंने इस राजनीतिक पार्टी को, इस आरएसएस को शुरुआत की है, आज वो तमाम लोग बंच ऑफ थॉट जैसे सोच को लेकर इस देश के मनुस्मृति के माध्यम से सरकार को चलाना चाहते हैं। आज उनको भी बाबा साहब का नाम बार बार लेना, इस्तेमाल करना, ये उनके राजनीति के लिए सबसे ज्यादा जरूरत बढ़ चुकी है। जिन्होंने कभी इस बात को अमल में या फिर बाबा साहब को अपने जीवन के आखिरी क्षण तक अपमानित किया, यहां तक ये कहेंगे कि बाबा साहब को कानून मंत्री पद का इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं तो बाबा साहब जब इस देश के अंदर खास तौर पर उनके मरणोपरांत अगर बात करेंगे तो उनको अंतिम विधि का अंतिम संस्कार करने के लिए जो दिल्ली में जो जगह होनी चाहिए थी, वो मान सम्मान जो मिलना चाहिए था, वो मान सम्मान देने का काम दिल्ली में नहीं होता। जब बाबा साहब का शव मुंबई लाया जाता है, वहां पर भी बाबा साहब को अपमानित करने का काम होता है। जिस बाबा साहब ने इस देश का, भारत का संविधान लिखा, उन्हें भारत रत्न तकरीबन उनके देहांत के 34-35 साल बाद मिलने का काम होता है। एक ऐसा बहुत बड़ा जो इतिहास है बाबा साहब को लगातार अपमानित करने का, ये कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये दोनों राजनीतिक पार्टियों ने इस देश के तमाम बहुजन महापुरुषों को लगातार अपमानित किया है और वो चाहते हैं कि दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के वोटों को बाबा साहब का नाम लेकर, तमाम बहुजन महापुरुषों का लगातार नाम लेकर, इस्तेमाल कर संविधान को लेकर अनेक तरीके से बातें कर हम दलितों, आदिवासियों और पिछड़ों के वोटों को बटोर लेंगे। लेकिन अब बहुजन समाज को सजग होना पड़ेगा, सावधान होना पड़ेगा, तब जाके ही अपने तमाम तरीके की इन समस्याओं और साजिशों से बचा जा सकता है। तो बता दें कि प्रियंका भारती ने मनुस्मृति को फाड़ा और मनुस्मृति को फाड़ते वक्त उस दौरान उन्होंने जो बात कही, जो कि उन्होंने सावरकर को कोट करते हुए कहा कि इतिहास में सावरकर ने कहा था कि अंबेडकर जैसा व्यक्ति भिक्षु अंबेडकर हो जाए तो किसी हिंदू को सूतक नहीं लगने वाला, और जहां बुद्ध स्वयं हार गए वहां अंबेडकर किस झाड़ की पत्ती है। ये वही सावरकर है जिन्हें स्वतंत्रता वीर सावरकर कहा जाता है। लेकिन असल मायने में बहुजन विचारधारा को मानने वाले, बाबा साहब को मानने वाले तमाम जो लोग इतिहास को जानते हैं, वो स्वतंत्रता जो सावरकर है, स्वतंत्रता वीर सावरकर है, उसे माफी वीर भी कहते हुए दिखाई देते हैं। भारती का कहना है कि अमित शाह ने बाबा साहब का अपमान करने की जरूरत की है। इनके भगवान मनु के मनुस्मृति को हर बार फाड़ूंगी। उन्होंने कहा है कि इस बार जो उन्होंने ये जो हौसला मनुस्मृति को फाड़ने का दिखाया है, ये ऐसा हर बार वो करेंगे कि उनका ये मानना है कि मनुस्मृति वो किताब है और वो विचारधारा है जिन्होंने इस देश के बहुसंख्यक 90% आबादी को जिस तरीके से पानी पीने से लेकर तो शिक्षा से वंचित रखा, और इतना ही नहीं तो जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया। और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा प्रियंका भारती इनका वायरल है। आपको सोचना होगा, आपको इस बात की कल्पना करनी पड़ेगी कि जिस दौर से बाबा साहब ने, जो कि इंसानों के को जो मान सम्मान मिलना चाहिए वो भारत का संविधान दिया, ऐसे राष्ट्र निर्माता को, ऐसे संविधान निर्माता को भरी संसद में इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल कर जो अपमानित करने का काम अमित शाह ने किया है, इसका पुरजोर विरोध पूरे देश के अंदर होता हुआ दिखाई दे रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपना बड़ा विरोध भी जताया है। और इसके साथ साथ आपको खबर बता दे जो निकल कर आ रही है दिल्ली प्रदेश से बहुजन समाज पार्टी
के माध्यम से कि बहुजन समाज पार्टी जिस तरीके से अब दिल्ली प्रदेश में जो होने वाला विधानसभा चुनाव है, इस तमाम चुनाव के मद्देनजर रखते हुए फुल एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बड़े जो नेता है जो आम आदमी पार्टी में लंबे समय से है, जो कि संस्थापक के दौरान वहां पर एक मुख्य भूमिका में थे आम आदमी पार्टी के शुरुआती दौर पर, वो कहने के बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम चुके हैं। बता दें कि सुल्तानपुर माजरा से आम आदमी पार्टी के संस्थापक जो साथी है, वरिष्ठ नेता एडवोकेट कुलवंत राणा, इन्होंने आम आदमी पार्टी को छोड़कर अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना शुरू कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और इसके साथ साथ दिल्ली प्रदेश में जो होने वाले विधानसभा चुनाव है, इसकी तैयारियों के मद्देनजर अब उनको प्रत्याशी के तौर पर भी चुनावी मैदान में उतारने का काम बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से होगा। बहुजन समाज पार्टी के दिल्ली प्रदेश के प्रभारी सुदेश आर्य, इनके नेतृत्व में इन्होंने बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता को ग्रहण किया। इसी के साथ साथ बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन मायावती, इनके दिशा निर्देश और बहन मायावती के कार्यशैली से प्रभावित होकर इन्होंने बसपा को जोड़ने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ बता दें कि आम आदमी पार्टी से लगातार लंबे समय से जुड़े हुए थे, लेकिन आम आदमी पार्टी के माध्यम से तमाम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की हर बार विश्वास देने का काम होता था, लेकिन चुनाव नजदीक आने के बाद टिकट काटने का काम लगातार आम आदमी पार्टी में होता हुआ दिखाई दिया, जिसका एक बड़ा फैसला उनको लगा कि उनके माध्यम उनके साथ बड़ी धोखाधड़ी हो रही है। और ऐसे में अब मान सम्मान और साथ ही साथ बहुजन समाज पार्टी और इस बहुजन विचारधारा से प्रभावित होकर और आने वाले समय में बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को मंजिल मुकाम तक पहुंचाने की मंशा को लेकर उन्होंने अब एक बड़ा फैसला लिया है, जहां पर आम आदमी पार्टी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी का दामन थामना उन्हें अभी शुरुआत कर दी है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल है। तो ये तमाम वो खबरें जो कहने की इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया नहीं दिखाता, जो आपके बीच हमने रखा है। और इन तमाम खबरों को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया में जरूर साझा करें। अमित शाह ने जो अपमान बाबा साहब का किया है, समय ऐसा भी आएगा कि एक दौर होगा जहां पर अमित शाह को अपने घुटनों को टेक कर बाबा साहब के तमाम संविधान के सामने में, बाबा साहब के तमाम अनुयायियों के सामने में झुकना होगा। और वो दौर भी कहने की इस वक्त हो चुका है। जिस तरीके से सफाई देने का काम अमित शाह कर रहे हैं, लेकिन असल में उन्हें एक कुछ समय बाद उनको माफी भी मांगनी होगी, क्योंकि सोशल मीडिया पर यह ट्रेंड लगातार बना हुआ है कि अमित शाह माफी मांगो। अमित शाह माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे, या फिर उनके माफी मांगने से क्या बड़ा हो जाएगा, लेकिन बहुजन समाज को समझना होगा कि इस देश की जो 90% आबादी है, जो दलित है, आदिवासी है, पिछड़ा है, जो SC ST OBC है, उनको इन तमाम सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों से इस बात की उम्मीद रखना कि ये बाबा साहब का समय समय पर जो है वो आदर सम्मान करेंगे, तो इनकी सबसे बड़ी भूल होगी। हमें ही अपने महापुरुषों का आदर सम्मान करना होगा और उनके अधूरे सपने को हम ही पूरा कर सकते हैं। इस देश का दलित, आदिवासी और पिछड़ा ही बाबा साहब के तमाम बहुजन महापुरुषों के सपने को पूरा कर सकता है, और इसीलिए उन्हें एकजुट होना पड़ेगा, बाबा साहब के बताए हुए रास्ते पर चलना पड़ेगा। तब जाके ही वो अपनी समस्याओं का भी निवारण कर पाएंगे। और इतना ही नहीं तो अपने आने वाले भविष्य, अपनी आने वाली पीढ़ियों का भी वो संरक्षण करेंगे। पूरी की पूरी चर्चा बातचीत को लेकर आपकी राय प्रतिक्रिया लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम।